जोरदार करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित करता हूं श्रीमान हवललाल जी परमार साहब, हम सबको अनुग्रहित करावें अपनी मुखारविंद से। सबसे पहले मां चामुंडा को नमन करता हूं। साथ में आप बातें करेंगे तो कोई बात नहीं करेंगे, आराम से बैठिए और बात नहीं करे, अच्छा नहीं लगता है। मेघलवा के विद्यार्थी होकर के बात करें तो ठीक नहीं है, बात नहीं करनी है। मां चामुंडा को नमन करता हुआ दादा गुरु राजेंद्र मुनि जी, धन्य पावन इस मेघलवा को नमन करता हूं, जहां पर जिन शासन के साधु और साध्वियों का पदागमन थोड़े दिन पहले हुआ, पूरे मेघलवा की धरती को पवित्र किया। ये मेघलवा के निवासियों का बड़ा ही सौभाग्य है। सनातन धर्म के भी साधु में बहुत ही तप है, और जिन शासन के साधु और साध्वियों में कोई कम तप नहीं है, उन सभी को मैं इस मेघलवा की धरती को नमन करता हूं, क्योंकि ये धरती बहुत ही पवित्र है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य सरपंच साहब राणा जी, साथ में उप सरपंच साहब श्री मोहित जी राजपुरोहित, साथ में मेरे विद्यालय के समस्त साथी प्रिंसिपल श्री सगननाथ जी, जैन भामाशाह के रूप में उपस्थित साथी, और मेरे मीडिया कर्मी जो मेरे साथ में मेरे मित्र मंडली है, उन सभी को भी मैं जरूर स्मरण करना चाहूंगा। साथ में आज के इस मेघलवा के बहुत ही जो मेरी तमन्ना थी, गत बार में आया था उस समय कहा था कि मेघलवा में ऐसे कोई डायमंड और हीरो की आवश्यकता है। मेघलवा ये बहुत ही आपकी मेघलवा की डायमंड है, आप सभी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। विद्यार्थी ये झगड़े नहीं, साथी थोड़ा बीच में आ जाए कोई एक तुम्हारी। मैं सबसे पहले इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि विद्यालय मेघलवा और मेघलवा गांव पूरा भामाशाहों की नगरी है। बस एक कमी है कि उन सभी को मान और सम्मान और इज्जत कैसे दे करके अपन क्या कर सकते हैं, वो अपन को प्लान से, सिस्टम से इसको बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। शायद मेघलवा में जितनी संभावना बेहतरीन करने की है, शायद और किसी जगह नहीं हो सकती। मेरे टीम के सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार आप प्लान आपके दिमाग में नहीं है तो मेरे से प्लान लेकर के जब भी आप कोई यहां पर मीटिंग या कोई करें तो आप मुझे जरूर शामिल करें। निश्चित रूप से ये मेघलवा बहुत ही पावन भूमि है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुखद पल यह है कि जो मेघलवा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो हमारी पीएम श्री घोषित हो चुकी है। शायला ब्लॉक की नंबर 1 स्कूल होगी। अभी आप देख रहे हैं कि बाउंड्री निकल गई है, कुछ भी नहीं। विद इन 3 साल के बाद में आपको इसका नजारा देखना। इनके इस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत ही गौरवशाली होंगे। निश्चित रूप से वो अपने मन में बहुत बड़ा प्राउड होगा कि मेघलवा सीनियर सेकेंडरी पीएम श्री की विद्यार्थी, मैं उस स्कूल की विद्यार्थी हूं। ये बहुत बड़ी कल्पना है। पीएम श्री क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, शायद पता नहीं है, बहुत सारे लोग बैठे उनको भी पता नहीं, मेरे साथियों को भी पता नहीं होगा।
मैं बताता हूं। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघलवा भारत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि विद्यालयों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा की जाए। वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए उन विद्यालयों का इतना अच्छा डेवलप करें कि वो मॉडल स्कूल नहीं, केंद्रीय विद्यालय नहीं, नवोदय विद्यालय भी नहीं, सैनिक स्कूल भी नहीं, उससे बढ़कर 3 कदम और आगे हो, वह विद्यालय होता है पीएम। और पीएम श्री के अंदर अभी काम स्टार्ट हुआ है, 3 करोड़ रुपए लगेंगे, 3 करोड़ रुपए विद इन 2 साल के अंदर लगेंगे। ये बाल वाटिका का काम अभी स्टार्ट हुआ है और काम बहुत ही ठोस और मजबूत होगा। आते ही हमने कहा कि कैंपस बहुत छोटा है, कैंपस में मजा नहीं आएगा, थोड़ा और ये थोड़ा कैंपस बड़ा होता तो इसका डेवलप होने में 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। और इस विद्यालय की विजिट करने के लिए राजस्थान के नहीं, इंडिया के कोई न कोई स्कूल हमेशा विजिट करते हैं। बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं मैं। इस स्कूल में इतना सारे उपकरण, इतनी सारी लैब, इतना सारा सिस्टम होगा कि सायला के नहीं, जालोर के नहीं, राजस्थान और इंडिया की जब भी विजिट बच्चों की होगी तो मेघलवा में जरूर आएंगे और आपकी स्कूल की विजिट करके जाएंगे। ऐसे जबरदस्त इसमें सुधार होंगे, ऐसे स्कूल के अंदर नवाचार होंगे और ऐसी स्कूल होने के लिए स्टाफ भी बहुत ही तकड़ा चाहिए। मेरा तकड़े का मतलब है कि दिन रात उनके दिमाग में स्कूल का नक्शा होना चाहिए, मुझे कल क्या इनोवेशंस करने हैं और मेरा इनोवेशंस पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स मिले, ऐसा मैं मेघलवा के अंदर इनोवेशन करने होंगे, पूरी टीम को करना होगा। और ऐसा इनोवेशन यदि आप नहीं करेंगे तो शायद आपके लिए ये स्कूल ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। कटु सत्य कह रहा हूं, सुने, जरूर सुने। अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं हुआ काम, स्टार्ट होने के बाद में देखना इस स्कूल का रुतबा बढ़ेगा। इस स्कूल में स्टाफ लगने वाले अलग होंगे, इस स्कूल के स्टाफ की ड्रेस भी अलग होगी और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेस भी अलग होगी। और बताऊं एक और चीज, इस स्कूल का डोकरम बहुत अच्छे हमारी शायला तो क्या जालोर नहीं, राजस्थान नहीं, भारत के बहुत सारे स्टेट के स्टूडेंट का टूर भी मेघलवा स्कूल में होगा। मेघलवा की स्कूल देखेंगे, बार बार अवलोकन करेंगे। ये बहुत बड़ा प्राउड का प्रश्न होगा अपने लिए, मेघलवा वासियों के लिए। हर स्टूडेंट का सिर ऊंचा होगा। निश्चित रूप से जब पश्चिम बंगाल की एक टीम आकर के विद्यालय का अवलोकन करेंगे तो आप देखिए जिस तरह से भांडवपुर में जैन मंदिर का तीर्थ बना है, ऐसा का ऐसा शिक्षा का बहुत बड़ा तीर्थ सायला का मेघलवा होगा और कोई नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं बधाई देता हूं इस बिंदु को यहां तक पहुंचाने के लिए मेरे भाई पत्रकार सोपाराम। ये स्कूल तो कहीं तीसरे नंबर पर थी, 2 नंबर और स्कूल आगे थी, परंतु उन्होंने बाजी मार करके क्या पता मेघलवा का नाम कैसे हो गया, हमें भी पता नहीं था कि मेघलवा होगा। ऑर्डर आए तब देखा कि मेघलवा पीएम श्री घोषित हो चुकी और वापस मिले। मैंने कहा यार प्रथम स्थान पर तो भांडवपुर थी, ने चली गई मेघलवा, ये कैसे हो गया। परंतु गुरु चरणों को वंदन है, इस भूमि को निश्चित रूप से पवित्र भूमि है और यहां पर बहुत सारे चेंज होंगे। इसलिए बच्चों को भी इस ढंग से ट्रैक में चलना होगा, पूरी टीम को चलना होगा और बेहतरीन वर्क बताना होगा जो इस कंपटीशन के जमाने में मेघलवा पीएम श्री का निकले हुए लड़के आपको 20 नहीं, मैं कम बोल रहा हूं, 95, 96, 97, 98 के स्टूडेंट्स मिलेंगे। निश्चित रूप से मिलना तय है। विद इन 2-3 साल के बाद में आप देखेंगे यहां से लड़के 90 का संख्या इतनी बढ़ेगी कि आप देखोगे कि जिले की मेरिट के अंदर सिर्फ नाम आएगा, वो कौन सी स्कूल का आएगा,
मेघलवा का ही आएगा। जिले की मेरिट में, राजस्थान की मेरिट में मेघलवा का नाम आएगा। इसलिए ये मेघलवा के लिए, मेघलवा के युवा पीढ़ी के लिए, मेघलवा के नागरिकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा ये विद्यालय। इसलिए आज आप बहुत ही गौरव महसूस करते होंगे कि मेघलवा के लिए इतना बड़ा उपहार सरकार ने दिया है। सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से मेघलवा के सभी मेरे विद्यार्थी, उनका सभी का भविष्य बहुत ही उज्जवल और बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का होगा। और इस विद्यालय में मैंने तो आते ही कहा था कैंपस बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें लैबें होगी, इनोवेशंस वर्क होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, बहुत सारे वर्क होंगे। उन वर्क को स्टूडेंट्स करके देखो, करके सीखेगा। याद और रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जो विद्यार्थी प्राय रटा करते हैं वो रटने का मेथड्स बंद। पहले हाथ से प्रैक्टिकल करो, अपने आप दृष्टि पटल और दिमाग की पटल में सा जाएगा। निश्चित रूप से ता उम्र उसको याद रहेगा, अपने आप उसके स्कोरिंग क्रेडिट बढ़ेगा। तो पढ़ाई में इनोवेशंस करने का नंबर 1 स्कूल होगा मेघलवा पीएम श्री स्कूल। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना प्रेषित करूंगा, पूरी गांव वालों को और पूरे छात्र जो मेरे सामने बैठे हैं उन सभी को। दूसरा स्टेप पर बात मैं करता हूं मेरी टीम के साथियों से। इस गांव में ज्यादा मुझे नहीं कहना चाहिए, इस गांव में ऐसा चमत्कार है, कुछ करके बता लो यारों, फिर जीवन में पछताओगे आप ही कि मेघलवा में रहते हुए मैं कुछ करके कमा सकता था। क्या यस कमा सकते थे, परंतु मौका चूक जाएंगे। इसलिए दिन रात प्लान बनाकर कुछ न कुछ कर लो और ता उम्र नहीं, ऐसा बहुत बड़ा यश मिल सकता है आपको इस जगह रह करके, वो यश कहीं नहीं मिल सकेगा। इसलिए पूरी टीम को वापस जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जग जाओ, सो मत। राजकीय विद्यालय नहीं, भारत के उन विद्यालयों में शामिल हो गया है जहां पर वैज्ञानिक, डॉक्टर और बहुत बड़े साइंटिस्ट तैयार होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की सोच थी कि वैज्ञानिक तैयार करने हैं तो धरातल पर, स्कूली लेवल पर तैयार किया जाए। इसी की सोच में ये स्कूल बनाए गए। इसीलिए तो मेरी टीम के साथियों से भी कहूंगा कि आप लोग भी इनोवेशंस करें। इंडिया लेवल के शैक्षिक जगत के अंदर अलग अलग टेक्निक्स हो रही है, इनोवेशंस हो रहे हैं, उनको आप भी करें। और करने से आपका इतना बढ़िया होगा कि भारत का मानव संसाधन मंत्रालय भी एप्रिशिएट करेगा। निश्चित रूप से करने के लिए आप में सब कुछ योग्य है, परंतु बस मन में जज्बा चाहिए। यदि आपका जज्बा तगड़ा होगा तो सब कुछ कर सकते हैं, और यदि जज्बा नहीं है तो युवा टीम बहुत सारी तैयार है यहाँ आने के लिए। सचिन राजपुरोहित जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ फील्ड में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। सायला में बस बहुत सारे इनोवेशन लोग हैं, शिक्षा जगत का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं सरकार उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करेगी, और निश्चित रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल पीछे नहीं रहेगी। ये स्कूल के बारे में मैंने बात की। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इस साल जो बोर्ड की परीक्षा देने के बाद में प्रस्थान करेंगे, उन सभी विद्यार्थी साथियों का शिक्षा विभाग की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उत्कृष्ट भविष्य की कामना करता हूं कि वो आगे जाकर के अपने गांव का नाम रोशन करें, मेघलवा का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का सिर ऊंचा करें। यदि आप कुछ करके बताओगे, ये तुम्हारा जीवन पढ़ने के लिए है। इस उम्र में कुछ भी नहीं करना, बदमाशी और पढ़ाई दो काम करने। एक तो बदमाशी भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, परंतु सीमाओं के अंदर। परंतु पढ़ाई इतना करो कि जो 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे के 12 घंटा स्टडी मारो, तब जाकर के अपने जिले और ब्लॉक के अंदर अपनी अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं। और जो 95, 96, 97 ला रहे हैं, निश्चित रूप से वो लड़के कुछ न कुछ अपना बता सकते हैं और उनके माता पिता का बहुत गौरव बढ़ा सकते हैं। मैं कई बार आपको आकर कह करके प्रेरित करके गया हूं। अब आप पीछे रहेंगे तो शायद
भारत के और राजस्थान के पीएमसी स्कूलों में मेघलवा पीछे नहीं रहना चाहिए। आप जब आगे निकलोगे तो ब्लॉक की रैंकिंग बढ़ेगी, जिले में हमारा मान बढ़ेगा सायला का। आप पीछे रह गए तो हम सबसे पीछे रहेंगे, वे रह जाएंगे और दौड़ में हम भी पीछे हो जाएंगे। इसलिए आपके पीछे हमारा भी, टांगे आपकी है, सिर और बॉडी हमारी हो गई, इसलिए दौड़ना अब आपको ही होगा। निश्चित रूप से आप पैरों से दौड़ोगे तब जाकर के हमारी ब्लॉक की रैंकिंग जिला स्तर पर टॉप आएगी, वरना हम भी बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए पैरों में दम चाहिए, अब पैरों में दम भर लीजिए और कुछ कर लीजिए, और निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षा के अंदर अच्छा स्कोरिंग करें और शायला और जिले लेवल पर अपना नाम उच्च स्तर पर लाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से पढ़ाई आपको घंटे आवर्स पढ़ाने होंगे। तीसरा चीज, अपने बीच में लासी कुमारी बैठी है। मुझे बहुत बड़ा सपना था कि मेघलवा के बहुत सारे विद्यार्थी डॉक्टर्स बने, यहाँ की लड़कियां डॉक्टर्स बने। मुझे याद आता है उन बूंदवा का पुनः मैं स्मरण करना चाहूंगा, जो इंडिया की पटल पर सबसे पहले डूंगाराम ने आईआईटी इंडिया का टॉपर था। इंडिया का सबसे पहले टॉपर जो सायला का कोई नहीं जानता था, बूंदवा को कोई नहीं जानता था, वहां पर डूंगाराम चौधरी ने ऐसा नाम लिखा दिया कि सायला पूरे भारत के अंदर नाम लिख गया। क्यों? पढ़ाई के मामले में आईआईटी में टॉपर आना। इंडिया की सबसे कठिन से कठिन परीक्षा जो होती है वो आईआईटी है, उसमें भी 2 एग्जाम होते हैं। और बड़े खुशी की बात है कि डूंगाराम भी इसी विद्यालय का स्टूडेंट रह चुका है। तो ये कोई जमीन, इस विद्यालय की एक एक कण बहुत ही तीव्र बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं। इस मिट्टी को आप रोज नमन करें और उसी अनुसार आप थोड़ी मेहनत करें। उमंग और जज्बे के साथ निराश नहीं हो और कुछ न कुछ करके बताएं, तो निश्चित रूप से डूंगाराम जैसे मेघलवा में भी कई डूंगाराम पैदा हो सकते हैं। जब आप इस उम्र में कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? इसलिए जरूरी है कि मेघलवा का नाम कमाने के लिए डूंगाराम और होने जन्म लेने पड़ेंगे, नहीं जन्म लिए पड़े हुए उनको डूंगाराम बनना पड़ेगा। लासी कुमारी मेघलवा की एक डॉक्टर बनी, परंतु इतनी सारी लड़कियां बैठी है, गीत गाना डांस करना बहुत बढ़िया है, परंतु सबसे बढ़िया टॉप का डांस कौन सा है? जो लासी कुमारी का डांस है, वो शायद डांस हर कोई नहीं कर सकती। इसलिए आप लोगों के लिए प्रेरणा का बिंदु कौन है? लासी कुमारी। आप डॉक्टर बनिए, डॉक्टर बनकर के अपने लासी कुमारी का जब नाम आया ना मेघलवा का, 10 दिन तक अखबारों में मीडिया कर्मियों ने हमेशा लासी कुमारी छाई रही। आज लासी कुमारी अपने बीच में है, इनके भी व्यू सुनना क्या था, कैसे निकला जा सकता है, कैसे डॉक्टर बनता है। मैंने एक बार और कहा था, शायद यहाँ साइंस नहीं है, और शोभाराम जी मेरे पास आए कि साइंस खुलाओ, साइंस खुलाओ। साइंस तो भारत सरकार ने पहले खोल दी, यानी पीएम श्री घोषित होते ही साइंस हो गई। अब साइंस ही होगी यहाँ, बहुत बड़ी चीज ये होगी और किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। इसलिए साइंस की स्कूल होने के लिए मैं, जो छात्राएं बैठी है उनके लिए मॉडल कौन हुई अपने स्कूल, अपने गांव की जो एम्बेसडर बन गई, वो है लासी कुमारी। और आपको भी लासी कुमारी जैसे बनना होगा और अपने पिता का और अपने खुद का कैरियर जीवन में बहुत अच्छा काम होगा इनके लिए। और अभी पढ़ाई कर रही है, 10 साल तक मेडिकल की अध्ययन करेगी लासी कुमारी, और उसके बाद में वो डॉक्टर बनेगी। और देखना ये डॉक्टर अलग ही होगी। इस तरह से अपन को भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनना होगा। आज के इस कंपटीशन युग के अंदर सबसे बड़ी महत्ता है साइंस की, और कुछ भी नहीं। 45, 65 और 74 ला रहे, कोई नहीं देखने वाला है आपका। यदि किसी कंपटीशन, आज भारत के इस कंपटीशन युग में जुड़ना है, तो निश्चित रूप से आपको उनकी कतार में लगना होगा जहां पर भारत के बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी उस कतार में लगे हुए हैं। शायद लासी कुमारी भी कोटा पेड़ी होगी, तो भारत का एक बहुत बड़ा संगम केंद्र है कोटा, जहां पर बहुत तीव्र बुद्धि वाले लड़के एक जगह रहते हैं और कोचिंग करते हैं। वो स्थान है कोटा, जहां पर एक्सपर्ट्स, इंडिया के एक्सपर्ट्स लोग वहां पर टीचिंग करवाते हैं।
और आप यदि कोटा में 6 बजे चले जाओ ना, और बहुत बड़ी बिल्डिंग 7 मंजिल बिल्डिंग पर चढ़ करके देखना, तो आपको नजर आएंगे कि इतनी सारी भीड़ें कहां से निकल गई। यानी 7 से 10 लाख स्टूडेंट कोटा में आज पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। एक ही जगह, एक ही शहर में इतने स्टूडेंट का पढ़ना बहुत बड़ी है। पश्चिम बंगाल से लगा करके लक्षद्वीप, गोवा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम, हर स्टेट का स्टूडेंट आपको कोटा में मिलेगा। इसीलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि कुछ करके, और आप भी प्रयास करें और कुछ करें। नेक्स्ट मैं कार्यक्रम की कड़ी के रूप में बात करना चाहूंगा। शायद मैंने और भी कहा था, भामाशाह चले गए हैं, परंतु मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस दिन वार्षिक उत्सव हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 3 मौके जिस समय गांव पूरा आता है, प्रिंसिपल साहब से भी निवेदन कर रहा हूं, साहब जी से भी निवेदन कर रहा हूं। मेरे पत्रकार साथी चले गए हैं, परंतु बहुत सारे बैठे भी है। मैं ये कह रहा हूं कि शायद बच्चों का भोजन आज होना चाहिए था, जो आज नहीं है। आप लोगों ने शायद पहले प्लान करके कहा नहीं। इतनी लिस्ट है कि पूरी उम्र तक खाना दे सकते हैं। 3 फंक्शन में खाना देना, आज पूरे अपने पीओ की सभी का खाना यहीं बनता और आज खाना खिलाना था। ये बहुत जरूरी है। 3 मौके ऐसे आते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और एनुअल फंक्शन। उस दिन बच्चों का खाना, भामाशाहों की घोषणा प्लान में लेकर के करवा दीजिए। ये बहुत जरूरी है। आज का दिन, पूरे दिन सुबह का आया हुआ बच्चा अभी भी भूखा बैठा है, ये थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए, और खाना भी बड़ा गुणवत्तापूर्ण खाना हो। दाल रोटी तो घर सब खाते ही है। एक दिन बढ़िया खाना खिला दो इनका, और इनका दिल को बहुत खुश कर दो, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। 10 पीढ़ी का पुण्य मिल सकता है। और मैं तो जहां जहां गया हूं, मैं खड़े खड़े ही घोषणा लेता रहा हूं कि अगली साल एनुअल फंक्शन के टेंट की व्यवस्था किन की होगी, इनाम की किन की होगी, भोजन की किन की होगी। मैं तो हमेशा मंच पर खड़ा खड़ा उनकी घोषणाएं ले लेता हूं। मेरे साथियों से भी निवेदन है कि अगली साल भोजन की पूरे पीओ की व्यवस्था, भले 2000 स्टूडेंट हैं, कंदोई लगे, एक दिन पहले जिमा दीजिए, या जिस दिन फंक्शन हो उस दिन सुबह 12 बजे के बाद फंक्शन स्टार्ट करो। 10 बजे तक सभी बच्चे और बच्चियां यहां से खाना आराम से खा करके फिर बैठे, फिर कार्यक्रम स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये बहुत पुण्य का काम है। और मेघलवा में ये चीज मुझे नहीं मिल रही है यार। हर गांव में जाते हैं, वहां पर आज कंदोई लगे रहते हैं, और 5 पकवान 7 पकवान बन रहे हैं, और बच्चे आराम से भोजन करके शाम को अपनी स्मृतियां लेते हुए, अपने ग्रुप फोटो खिंचाते हुए फिर घर प्रस्थान करते हैं। ये होना चाहिए। तो मैं शायद अभी घोषणा होने वाली, थोड़े ही पल के अंदर आप इंतजार करें, और नेक्स्ट अगले साल के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी सभी की घोषणाएं अभी आपको मिल जाएगी, थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि मैं बराबर उसी सुर से बात कर रहा हूं। मेरे हाथ में आ चुका है गेवरसन जी, सुल्तान मल जी, शंकलेसा, मेघलवा की तरफ से अगले वर्ष में एनुअल फंक्शन पर पूरे पीओ का भोजन और स्टाफ साथियों का भी भोजन उपलब्ध रहेगा। बहुत तहे दिल से भरपेट आराम से भोजन करते हुए, खुश होते हुए विद्यालय कैंपस से वापस घर जाएंगे। मैं संकलेसा परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरी बात को सुना, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया आपने। मेरी वाणी, शायद मेरे इस समय सुर बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं, इसलिए मैंने कह दिया, आपने मेरा सुन लिया और आपने ऐसा काम कर लिया। संकलेसा साहब, आपका परिवार, मैं बताऊं, मैं साधु तो नहीं हूं, परंतु उसका अनुयायी जरूरी हूं। इसलिए आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट 10 साल में, मैं भी मरूंगा नहीं, अपन मिलेंगे, उस समय क्या रिजल्ट मिलता है मैं बताऊंगा आपको। मैं इस समय ये बात कर रहा हूं, ये कम नहीं कर रहा हूं, बहुत नंबर 1 बात कर रहा हूं। और आपने बहुत बड़ा अच्छा पुण्य कमाया है, मैं इनकी प्रशंसा करूं उतना भी कम है। शायद लक्ष्मी मां हमेशा आप पर मेहरबान है ही है, परंतु और भी ज्यादा मेहरबान होगी। निश्चित रूप से आप घर परिवार में 10 पीढ़ी तक आपके कोई किसी तरह का कुछ भी इफ और बट नहीं होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। दूसरी बात, टेंट की व्यवस्था। अब
टेंथ की व्यवस्था में और उसमें सुधार अपेक्षित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें और डेकोरेट किए जाए और साथ साथ में स्टूडेंट्स को भी संस्कार दिए जाए। जिस समय फंक्शन चले उस समय कोई बात नहीं करे। स्टाफ साथियों को इस साइड बैठाओ, आधे इधर बैठाए, ताकि इन प्रेशर नहीं, राजी राजी होते हुए इस सिस्टम से हो कि विद्यार्थी कोई बात नहीं करे और सुने। अच्छे लोग भी आएंगे, बढ़िया बात कहेंगे, पढ़ाई की कहेंगे, जीवन का रास्ता बता सकते हैं। और जीवन में एक शब्द की गांठ दे दी तो आपका भवसागर पार हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि विद्यालय परिवार में तो शादी और मेहमान आ रहे हैं और मेजबान अपन पूरा स्कूल परिवार है। इसलिए अपन को पैरों पर खड़ा रहना होगा। निश्चित रूप से स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए गांव के अंदर, मेहमानों के अंदर दृष्टि पटल पर होना चाहिए कि हमारे बच्चे कुछ न कुछ संस्कार निश्चित रूप से अच्छे सीख रहे। ये तीसरा चीज, इनाम प्रशस्ति पत्र दिया गया। इतना शानदार काम, इतना बढ़िया किया गया। मुझे बहुत सारे भामाशाह है जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। उन सभी भामाशाहों का मैं प्रकाश कुमार जी पुत्र श्री ओटरमल जी सुथार 21,000 रुपये और अस्कर खाजी पुत्र श्री अमरेक खाजी कोटवाल 12,000 रुपये और पारसमल जी पुत्र श्री सांवला जी पुरोहित 11,000 रुपये, भैराराम पुत्र श्री हंजा जी प्रियार 5500 रुपये, ममता राम जी पुत्र तलसा राम जी राजपुरोहित 5,000 रुपये और बाबूलाल जी पुत्र श्री सगन जी जैन एक तिजोरी और दिनेश खाजी पुत्र श्री सवे खाजी कोटवाल 5,000 रुपये, शैतानमल जी पुत्र श्री सगन जी राजपुरोहित 5,000 रुपये, रेशमा राम जी पुत्र श्री गीगाराम जी परियार 5,000 रुपये और मुकेश कुमार नैन अध्यापक तिजोरी विद्यालय को भेंट किए। इन सभी भामाशाहों और ऊपर जो 34 भामाशाह जिनका नाम लेने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, इन सभी भामाशाहों को मैं मेरी शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, साधुवाद प्रेषित करना चाहूंगा। मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा है, परंतु मेरी टीम के साथ में 1-2 दिन के बाद में वापस अपनी बैठक होगी। इसको वापस प्लान में लेकर के व्यवस्थित अपन और बढ़िया करेंगे। निश्चित रूप से सायला में मिंगलवा वो स्थान हो गया है, एक शिक्षा की नगरी के रूप में हो गया। इसलिए इसमें चेंज लाना बहुत जरूरी है और अपन को करना होगा। एक स्कूल नहीं, सब स्कूल अपडेट स्कूल चाहिए। एक स्कूल सिर्फ सीनियर का अपडेट होने से काम नहीं चलेगा। प्राइमरी जितने भी चल रहे हैं उसमें भी अपडेट करें, उसमें भी संसाधन अच्छा करें। और दूसरी चीज, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेघलवा जो अभी स्कूल खुली है, उस स्कूल में भामाशाह द्वारा रतन गंगा कुंदन ग्रुप के द्वारा गोद ली गई है और उस स्कूल में उन्होंने गोद लेकर ये कहा था कि इस स्कूल के जितने पैसे लगाने हैं, यानी 30 लाख तक की हमें सीमा दी थी, 30 लाख तक के जितने भी स्कूल में कुछ क्या करवाना है, तो हमारी 2-4-5 दिन के अंदर हम एक बार मीटिंग कर रहे हैं। उस स्कूल में ऐसा करें कि प्राइमरी स्कूल ऐसी होगी कि वो भी आते आते कोई लोग देखें तो नंबर 1 स्कूल अपनी प्राइमरी होगी। वो प्राथमिक विद्यालय अपने गांव से बाहर है, उस स्कूल जो खुलवाया है उस स्कूल में निश्चित रूप से अपने मेघलवा की सब स्कूल है, रत्ना का वेरा, दूसरी कितने स्कूल है, 4 स्कूल हैं। 4 स्कूलों में 4 भामाशाह आज ही प्रयासरत हो और सब जगह ये स्कूलें सेटल करो। वहां फर्नीचर होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, बैठने के लिए बच्चों के दरी पट्टियां होनी चाहिए, पेयजल सुविधा में आरओ लगा हुआ होना चाहिए, बिजली फिटिंग है, सब जगह है, पानी आ रहा है, सब कुछ है। परंतु अब थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छा स्टाफ भी लगाने की व्यवस्था करेंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा गोल है हमारे पास में मेघलवा के लिए, वो गोल हम पूरा करेंगे। सभी को 12वीं के बच्चों को पुनः शुभकामना प्रेषित करता हुआ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय सायला। एक सम्मान पुनः होना चाहिए। देखो आपके लिए जो घोषणाएं भी करवाई हैं और कितनी बढ़िया बातें बताई हैं, पीएम श्री योजना से लेकर किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, मैं चाहूंगा आपका एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं सीबीओ साहब के लिए कहूंगा कि पथ के पत्थर भी चरणों की धूल बन जाते हैं,
पथ के पत्थर भी चरणों की धूल बन जाते हैं और कटीले कांटे भी सुवासित फूल बन जाते हैं। कैसा चमत्कार है आपकी वाणी में। अरे प्रतिकूल भी सहसा अनुकूल बन जाते हैं, प्रतिकूल भी सहसा अनुकूल बन जाते हैं। बहुत ही अनुकूल परिस्थिति का आपने निर्माण किया। सेठ साहब चले गए। एक मुझे और थोड़ी जगह लेनी थी, इनके दिल में थोड़ी जगह मैंने की है, परंतु अभी कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। मैं वापस आऊंगा तब ले लूंगा। आज ज्यादा लोग नहीं हैं इसलिए मुझे मजा नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं और कुछ करके ही जाता। हाँ थोड़ा अब भामाशाहों के लिए पूरी टीम को मैं कह रहा हूं, स्कूल की जो टीम है, ऐसा नहीं है कि मेघलवा में कुछ नहीं मिल सकता है। जो जो टीचर जहां जहां प्राइमरी स्कूल में लगे हुए हैं, खुद का भामाशाह खुद तैयार करेंगे, और नहीं है तो सौफ जी साथ में रहेंगे, और नहीं है तो उप सरपंच साहब, सरपंच साहब, और बहुत सारे यहाँ हर वर्ग हर जाति का भामाशाह है। कुछ न कुछ कीजिए और स्कूल की पीढ़ी एक अलग तैयार होकर के आएगी तो निश्चित रूप से मेघलवा आगे बढ़ेगा, बढ़िया होगा और बहुत उत्कृष्ट स्तर का कार्य होगा। और भामाशाहों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी अपने साथियों में है, मैं यही कहना चाहूंगा। इसलिए थोड़ा जज्बा तेज करें और थोड़ी उसको गति दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीवीओ साहब।